भगवान 7 कोस के उस पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पे धरे, सब ब्रजवासी शरण में आ गए। सबने अपना अपना गोधन, जिसके पास गएंगे तो गोधन, सब अपना अपने गोधन बांगला होता ही अपनी अपनी गाड़ी में लेके आ गए, उनके नीचे आ गए। मनसो का कन्हैया से बोलो, कन्हैया तुम में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? कन्हैया कहने लगे हमारी शक्ति नहीं। बोले फिर? बोले वो तो इन देवता ने हमें मंत्र दिया था, वो मंत्र पढ़ के हम जो उनकी तरफ भेज रहे हैं, वो की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। मनसो का कहने लगे यही से आए, हमें कमजोरी लग रही, यही से हमें कमजोरी लग रही। मनसो का कहने लगे कन्हैया मतलब तुम्हारा हाथ दर्द होने लग, गोवर्धन उठाए। मनसुखा ने अपने अपने जो वाले डंडा लाए, डंडा लगा लिया पर्वत पे। जैसे ही अपने अपने डंडा लगाए, कन्हैया भी साथ है, सब अपने अपने डंडा लगाए। मनसुखा कहने लगो कन्हैया से, कन्हैया तुम का सोच रहे कि तुम अपनी उंगली पे सदाए आओ? अरे जी हमारे डंडा लगाए हैं, डंडों पे सदो। कन्हैया ने कहा हम कभी कह रहे तुम्हारे डंडों पे सदो। कन्हैया ने कहा तुम्हारे डंडों पे सदो। अब तो ये सही बात हो गई कि एक बार एक मच्छर उड़ रहा हो, एक बगदार, उसी समय पे चली हवा, तो मच्छर ने एक पेड़े को पकड़ लो। इतनी तेज हवा चली, पेड़े को पकड़ लो मच्छर ने, और जहाँ हवा रुक गई, शांत हो गई, तो मच्छर उड़न लगो। उड़ा तोड़ा कहने लगो वो तो अच्छो रहो, अगर हमने पकड़ते पेड़े को तो आज जोड़ जा। वृंदावन में हरी राधे। अब बताओ मच्छर ने पेड़े को पकड़ा तो पेड़ो मच्छर को पकड़े? ऐसे ही कह रहा हूँ मनसुखा कह रहा है देखो हम साथ हैं गिरवा। कन्हैया ने कहा अच्छी बात है। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करी, जितने डंडा हथे पूरे पड़पड़ा गए, और जो पड़पड़ा ने मनसुखा कहने का कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया ने पुनः गोवर्धन को सीधा किया। मैया बड़ी चिंता कर रही है कन्हैया। देखो एक माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है बालक, सबसे अधिक चिंता यदि किसी को होती है तो सिर्फ माँ को। संसार को उतनी चिंता नहीं, माँ के सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, लेकिन एक माँ नाम ही है माँ, और पिता से बड़ी माँ मानी गई है। माँ पिता से बड़ी है, शब्दों में अंतर देख ले। माँ का में मुंह खुल जाता है माँ। अब आजकल कहते हैं मम्मी, वो में भी मुंह खुल जाता मम्मी, ठीक है। जो उनके सामने मुंह खुल जाए माँ, बालक कैसा भी बात हुई लेकिन अपनी माँ से नहीं छुपा। जो उनके सामने मुंह बंद हो जाए बाप, बोल के देखो बाप, मुंह बंद होगा तो जो उनके सामने मुंह बंद हो जाए वो बाप, और जो उनके सामने मुंह खुल जाए माँ। माँ बड़ी ही मैया यशोदा को चिंता होने लगी। देखो तो इतना छोटो सो कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो यानी जाना छोटो सो। नख पे गिर बरली हो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली हो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली हो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली हो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला 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 मेरो बारो। नख पे गिरवली हो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवली हो धार, कन्हैया मेरो बारो।
लाला की नरम कलैया कहीं मोरत न जाए बाकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मोरत न जाए बाकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मोरत न जाए बाकी भैया लाला के नरम कलैया कहीं मोरत न जाए बाकी भैया। अच्छा देखो भैया, जैसे थोड़ी बहुत अपन ताली बजा लेंगे तो पैसा नहीं लगेगा। अच्छा इसे अपन भजन करवे नहीं ना, ताली बजावे का तो फायदा है, बीपी नहीं बढ़े ताली बजाए से, उच्च रक्तचाप नहीं हो गई, खून के थक्का बन जाते हैं, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो तो खुद नियम से ताली बजाए। बिल्कुल जब वैज्ञानिक बात बता रहे हैं आप। लाला की नरम कलैया कहीं मोरत न जाए बाकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मोरत न जाए बाकी भैया। गिरवर में जय हो वर में जय हो वर में बोले अपार कंदिया में बोले अपार कंदिया में वृंदावन में हरिलाल की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय। भगवान ने गिरवर को धारण किया, तब से नाम हो गया गिरधारी। 7 दिन तक खूब जल गिरा, लेकिन वो जल एक बूंद ब्रजवासियों को नहीं लगा। वो जल पूरा का पूरा जल अगस्त मुनि ने पी लिया था। कथा आती है, अभी तो समय उतना है नहीं कि पूरी कथा विस्तार से सुनाए, कब भगवान समय दे है तो आपको फिर सुनाए। इंद्र आए, इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। आगे गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को वचन दिया, और वचन देकर के यहाँ से अब रास बिहार की लीला प्रारंभ होने वाली है। भगवान ने रास बिहार की लीला करी। वेदव्यास जी श्लोक लिखते हैं, भगवान अपि ताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने रास बिहारी की लीला करी। रासलीला यानी रसानाम समूहो रास, जहाँ रसों का ढेर लग जाए वह रासलीला। तो अपन ने थोड़ा सा अर्थ ही बदल दो रासलीला। रासलीला को तो अपन ने अर्थ को अनर्थ कर दो, उल्टे उल्टे काम होने लगे, बोले बड़े रासलीला चल रहे। नहीं, अपन ने अर्थ बदल दिया। रासलीला भगवान ने रास यानी जहाँ रसों का ढेर लग जाए, खट रस हैं भोजन के, नव रस हैं भक्ति के, जहाँ पूरे 15 रसों का ढेर लग जाए वो है, उसे कहते हैं रास, रासलीला। और हमें लग रहा है इंद्र को प्रकोप सो ये दोनों मनो का कारण 6 महीना की कथा इंद्र प्रकोप नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही से हमने भारी जल्दी कथा सुना दी। हम तो विस्तार से सुना दे, हमने विस्तार से नहीं करा। देखो अब तो संक्षेप में सुनाई जो हवा चल रही। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान ने रास बिहारी की लीला करी। अनेक अनेक मंडल रास बिहारी की लीला में बने, अनेक अनेक मंडल बने। एक मंडल था भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को वचन दिया था। दूसरा मंडल था भगवान की जो गोपियां थी जिन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का व्रत रखा। दूसरा मंडल, ऐसे अनेक अनेक मंडल बने। एक मंडल था जनकपुर का त्रेता युग का। त्रेता युग का एक मंडल था जनकपुर का। जब राम जी की बारात गई, ऐसी बारात राम जी की, ऐसी बारात तो आज नहीं गई कौन, ऐसी दिव्य बारात राम जी सरकार की गई थी, ऐसी बारात तो किसी की नहीं गई। ऐसी बारात कोई की नहीं गई थी जैसी राम जी की गई।
आजकल की बारातें और राम जी की बारात तो 40 दिन को सुनो है, 40 दिन, कहीं कहीं 6-6 महीना का आया है तो 6 महीना रुकी थी। ऐसी बारात तो न हो सकते या ना भूतो ना भविष्य थी। तो धन्य है आजकल की बारात, 2 घंटा में बारात या नाक में दम कर दी। मोड़ी बारे को जो लगा थे कब जा रहा पन में सरे हर तन्नक कंग बस बीच में रुक गई। बारातियों की बस कंग बीच में रुकी। मई सामने फुल टाइम खा बच्चा फुल टाइम खाद पहुंचे जनवासो। दूल्हा को जनवासो नहीं मिल पा, भैयारों को दुकान मिल जाए। दूल्हा को जनवासो नहीं मिलो, भैयारों को दुकान मिल गई। न जानो नए से गांव इतने दिल से कहूँ भगवान की भक्ति करते तो आज सामने होते, लेकिन अरे राम जनवासो नहीं, दूल्हा को मिलो, भैयारों को दुकान मिल गए। अच्छो नागन डांस रहो। ऐसी दुर्दशा करी है विवाह संस्कार की आज के युग में। मुश्किल से पहुंचे होते 12-1 बजे तक वो भोजन हो रहा है। और जो भोज के बाद में फिर बारात गई। बारात के बाद में अब होने लगी जयमाला। पहले भी होती लेकिन अब तो बहुत भव्य होने लगी। जयमाला होने लगी तो जयमाला तो जल्दी जल्दी भाई अब टेम तो लगन लगो फोटोग्राफर जन में फोटो खींचा। आधो ब्याह तो भैया ये लगता रहा। पंडित जी को तो केवल घंटा 1.5 घंटा को बुला दो। आधो ब्याह भैया ये लगता दे। इतनी फोटो खींचा थी, इतनी फोटो खींचा थी। अब जैसे ही बरमाला भाई अब फोटो को कार्यक्रम चालू हो। जीजा पहुंचे, मौसिया पहुंचे, कहीं फूफा कहाँ गए फूफा। अब फूफा ने अच्छी 2 सीसी थाली कर लाई थी। होते हरी भोजा की कोठरिया, फूफा वो कोठरिया में कर पाए। फूफा के ढुड़क गया, फूफा फूफा फूफा। अब फूफा मिल नहीं रहे वो में। फूफा को बेर बेर ढूंढो कहने लगे जा रही फूफा को देखे आ। दूल्हा को आशीर्वाद दे दे। फूफा कहने लगे फूफा 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 कोठरिया में से कर रहे। मुश्किल से 2 आदमी फूफा को लेके पहुंचे स्टेज पे। 2 आदमी पहुंचे स्टेज पे फूफा को लेके। फूफा से कहने लगे फूफा दूल्हा के मुंह पे हाथ धरो। फूफा को पता ही नहीं है दूल्हा को आ। फूफा खवास की मुंह पे धर के कहता खुशी रहो। बताओ क्या है अपन ने मचाला। जिस मंडप के नीचे को पूर्ण पवित्रता से जाने तो आजकल व्यसन करके नशा करके जा रहे होते। अब बताओ तो देव देवता रहे हैं। पहली बात तो ब्याह घर में से होता नहीं है, ब्याह होता गार्डन में से। घरों में से होता ही नहीं है, गार्डन में से होता है ब्याह। और जब विदाई होती है विदाई तो विदाई के समय लड़की चावल फेंक के जाती है। तो और चावल ऐसे फेंका था माता पिता से किए थे, पिताजी आपने पाल पोस के बड़ो करो, योग्य बनाओ। आज से हम हृदय से आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। ऐसे ही घर में हरियाली हमेशा बनी रहे, घर फूलता फलता रहे। यही सब पीछे से चाल छोड़े जा, घर जो है फूलता फलता रहे। आजकल भी चावल घरों में नहीं छोड़े जाते। आजकल कहाँ छोड़े जाते हैं? गार्डन। तो घर ज्यों होते हैं गार्डन 2-2 मंजिल बढ़ रहा हर साल। अंदाज करो गार्डन इतना बढ़ रहा हो क्या बात। अच्छा हरे हाथ है गार्डन, कितो हरे हाथ है। कोनो भी शादी के गार्डन में चले जाइए कितनी हरे हाथ है गार्डन। यही से हरे हाथ को धन आशीर्वाद दे रहे। चाँद कहीं फेंक रहे। ब्याह के बाद ने पता पड़े थे अभी गणेश जी कहाँ गए, गौरी जी का कोई पता नहीं। वो तो बस पेमेंट चुकाई अपने अपने। ऐसे विवाह संस्कार की हमारा आपने इस प्रकार सत्यानाश कर ली। बड़े वैदिक विधि से जो होना चाहिए अब नहीं हो रहा। अब तो हमारों ने केवल एक मनोरंजन को साधन बना लो। बिना नशाखोरी कर ब्याह हो ही नहीं रहे आजकल। कोई भी पर्व हो जाए, कुछ भी हो जाए, नशाखोरी। यही से बहुत गलत समय आने वाला है। अबे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। कहते हैं बरसे बरसे क्रमत जाता मंगलम ना भी दृश्यते। ऐसे ऐसे मंगल देख भी नहीं बैठे। अबे तो का है, अबे तो शुरुआत है।